हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे और प्रभु के वचनों में बढ़ रहे होंगे और प्रभु के कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर होंगे। आज मैं दानियल की पुस्तक से उसके 3 अध्याय से ऐसे 3 पुरुषों के विषय में बातें करने जा रही हूँ जो अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहें, जिनके जीवन में उनके विश्वास के द्वारा प्रभु की बड़ी महिमा होती है और परमेश्वर का एक बड़ा कार्य उनके जीवन में होता है। तो आइए हम सब मिलकर दानियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय को इस प्रकार से पढ़ते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सद्रक, मेशक, अबेदनगो के द्वारा अपने कार्य को प्रकट किया और उनके विश्वास में उन्हें जय मिला। आइए हम वचन को मिलकर पढ़ेंगे और समझेंगे। 3 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी और उसने उसको बाबेल के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, राजपालों, सलाहकारों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, राजपाल, सलाहकार, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। प्रियो, हमने पढ़ा कि राजा ने एक मूरत बनाई थी जो कि सोने की थी, जो हूबहू राजा के जैसी दिखती थी। राजा ने किस उद्देश्य से बनाया? उसने अपनी महिमा बढ़ाने के लिए एक मूरत बनाया जिसमें उसने लोगों के आगे ये प्रचार भी कराया, ये ढिंढोरा भी पिटवाया कि उस मूरत के आगे जब वे ध्वनियों के स्वरों को ध्वनि सुने, चाहे वो जिस प्रकार की ध्वनि रहे, नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई, इस प्रकार से ध्वनि यदि वे सुनते हैं तो वे सोने की मूरत के आगे क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। ऐसी राजा की आज्ञा थी। आगे हम जब पढ़ते हैं, लिखा है 6वें वचन में, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा। प्रियो, इसमें राजा ने एक और आज्ञा निकाली। उसने आज्ञा क्या दी? दंडवत करने की। और एक बात क्या कर रहा है कि जो दंडवत ना करेगा, मतलब आज्ञा थी कि दंडवत भी करना है और जो नहीं करेगा उसको दंड भी मिलेगा। तो लिखा है कि जो गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी क्या करेगा? उसे क्या करेंगे वे लोग? धधकते हुए भट्टे में डाल देंगे। लिखा है उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। किसे? जो उस मूरत के आगे नहीं झुकेगा। ये ऐसी राजा की घोषणा थी और ढिंढोरियों ने इस घोषणा को सब तक पहुंचा दिया, है ना। 7वें वचन में लिखा है, इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई पड़ा, वैसे ही क्या हुआ? सारे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न जो भाषा बोलने वाले लोग थे, क्या किए? गिरकर उस सोने की मूर्ति के आगे क्या किए? वे लोग दंडवत किए, है ना।
तो ये वहाँ पर वे लोग थे जो कमज़ोर थे, निर्बल थे और जिनका विश्वास केवल राजा के प्रति ही था और किसी के और या उनके अपने स्वयं के उनके अगर वे किसी को मानते थे तो उनके प्रति भी उनका विश्वास कमज़ोर था। वे उनके डर को दिखाया और वे डर से कि हमें उस धधकते भट्टे पे ना डाल दिया जाए, इस डर से वे उस राजा के बनाए हुए सोने के मूर्ति के आगे क्या किए, उन लोगों ने दंडवत कर दिए। पर जब हम आगे देखते हैं, वहाँ पर ऐसे 3 व्यक्ति थे जिनका नाम था सद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये वे 3 पुरुष थे जो यहूदी पुरुष कहलाते हैं, जो यहूदी थे, जिन्हें बंदी बनाकर लाया गया था राजा नबूकदनेस्सर द्वारा। और वो वहाँ क्या कर रहे थे? राजा ने उन्हें अपने राजपाट के कार्यों में उन पुरुषों को नियुक्त किया था और राजा ने ही वे उन 3 पुरुषों का नाम रखा था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली की। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को क्या करे? दंडवत करे, है ना। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, वह धधकते हुए भट्टे के बीच में क्या करा जाए? उसे डाल दिया जाए। ऐसी राजा की मतलब आज्ञा थी। तो इन बातों को वे जो कसदी पुरुष थे, वे राजा के पास जाकर चुगली करने लगे और उन्होंने किस विषय में बात उठाई? सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में उसने कहा। क्या कहा? देख, सद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बाबेल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। 13 वचन में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाया जाए। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा राजा ने कहा। राजा ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को एक मौका दिया कि तुम ऐसा करो कि तुम जब हर प्रकार के बाजे की शब्द को सुनो, सारंगी, वीणा, सितार आदि इस प्रकार के जब शब्द तुम सुनो बाजों के, तो तुम उस मूर्ति के आगे क्या करो? दंडवत करो। ऐसा राजा ने उन्हें एक मौका दिया, क्योंकि वो पहले जब शब्द सुने तो उन्होंने दंडवत नहीं किया था और राजा ने जब उन्हें बुलाकर दोबारा ऐसा कहा तो उन्होंने सुना, पर फिर भी वे उस बात को नहीं माने जो राजा ने कहा। और लिखा है कि दंडवत करोगे तो तुम बच जाओगे, मतलब मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, ऐसा राजा कह रहा है। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। और कहता है राजा इस प्रकार से, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? ये कौन कह रहा है? ये राजा नबूकदनेस्सर सद्रक, मेशक, अबेदनगो से कह रहा है। तो उसने यहाँ पर क्या कहा है? मेरे हाथ से छुड़ा सके। इसका अर्थ है
कि ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? ऐसा राजा नबूकदनेस्सर बोल रहा है। इसका अर्थ है राजा नबूकदनेस्सर यह सोचता था कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर जिसकी वे उपासना करते थे उन्हें बचा नहीं पाएगा, या वह उन्हें क्या करेगा, बचाने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसा राजा नबूकदनेस्सर की सोच थी और वो इसीलिए कहता है कि तुमको मेरे हाथ से कौन छुड़ा सकेगा। 16वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मतलब शद्रक, मेशक कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रयोजन ही नहीं है कि हम इस विषय में तुमसे मतलब तुम्हें कुछ उत्तर दें, तुमसे कुछ बोलें। पर आगे वो इस प्रकार से कहते हैं, 17वें वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। मतलब शद्रक, मेशक कह रहे हैं कि हम जिसकी महिमा करते हैं, हम जिसकी आराधना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। मतलब शद्रक, मेशक ये कह रहा है राजा से कि हम जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसके आगे हम दंडवत करते हैं, हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा हमें उस धधकते भट्टे से, आग से, उसकी शक्ति से बचाने की सामर्थ्य रखता है। और वे इस प्रकार से आगे अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहते हैं, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। मतलब उनका विश्वास देखो कितना अटल है कि वे अपने परमेश्वर के प्रति इतने विश्वास में खड़े हैं कि हमारा परमेश्वर उस धधकते हुए भट्टे की आग से भी बचा सकता है और हमें राजा के हाथ से भी छुड़ा सकता है। आगे 18वें वचन में लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। आगे हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है, उनकी इस प्रकार से जब वे बातें कहते हैं, इस प्रकार से जब वे राजा को उत्तर देते हैं, तो उनके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आती है। मेरे प्रियो, जब हमारा शत्रु हमारे सामने खड़ा होता है और जब वो हम पर अटैक करना चाहता है या हमारे परमेश्वर के खिलाफ जब वे बातें करते हैं, आज के समय में जब कोई हम पर अटैक करता है, हमारे परमेश्वर को लेकर, हमारे परमेश्वर के खिलाफ बातें करता है, तो उस समय हमें बुद्धिमानी से उत्तर देना है उनको। हमें उग्र नहीं होना है या हमें उनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि हमें वचनों के द्वारा अपने विश्वास से परमेश्वर से अगुवाई लेकर, आप जानते हैं कि जब नबूकदनेस्सर राजा ये मूर्ति बनाया होगा, तो क्या परमेश्वर के जो 3 दास थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, क्या वे प्रार्थना नहीं किए होंगे? वे निरंतर प्रार्थना में बने रहे होंगे। वे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से सामर्थ्य मांग रहे होंगे, परमेश्वर से अगुवाई मांग रहे होंगे कि परमेश्वर उस विकट परिस्थिति में जो राजा ने बनाई थी उस समय, वे कैसे उस परिस्थिति से अपने आप को उस परिस्थिति में खड़े रखे, अड़े रखे, वो प्रार्थना में निरंतर बने रहे होंगे। हमें भी आज इसी प्रकार से शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह हमें हर हालात, हर सताव के समय, परीक्षा में आने से पहले हमें निरंतर प्रार्थना में और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि जब विकट परिस्थिति आती है तो परमेश्वर उस परिस्थिति से हमें बाहर निकालता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो? हम प्रार्थना करते हैं, हम फिर भी परीक्षा में पड़ते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? ये सच है। हम प्रार्थना करते हैं फिर भी हम अधिक परीक्षा में पड़ते हैं।
क्योंकि उस समय हमारा विश्वास परखा जाता है। और जब परिस्थिति विपरीत होती है, हम परीक्षाओं में पड़ते हैं, तो वही प्रार्थना हमें सुरक्षा प्रदान करती है। वही प्रार्थना हमारे लिए परमेश्वर को धरती पर भेजती है, स्वर्गदूतों को भेजती है, हमें हिम्मत देती है, ढाढ़स देती है और हमें सामर्थ प्रदान करती है। वही प्रार्थना जब हम परीक्षा में पढ़ने से पहले करते हैं, तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि शत्रु एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से होकर चला जाएगा, मतलब भाग जाएगा। वचन ये भी कहता है ना, भजन संहिता 91 में लिखा है कि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए ना तो कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा और ना ही कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा ले, है ना। तो ये कब होता है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहते हैं और उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि तुम मेरे निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा, है ना। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो परमेश्वर भी हमारे निकट आता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। जैसे सद्रक मेशक इस परिस्थिति में पड़ने से पहले उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। उनका जीवन निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति, उनकी आज्ञाओं को मानने का जीवन था। और आगे जब उनके जीवन में ये परीक्षा आती है, तो आगे इस प्रकार से लिखा है 19 वचन में, तब नबूकदनेस्सर राजा क्या किया? उनकी इन बातों को सुनकर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया। मतलब झुंझला उठा मतलब वो गुस्से से आग बबूला हो गया। इन बातों को सुनकर जो सद्रक मेशक ने उसे उत्तर में दिया कि हमारा परमेश्वर हमें उस भट्टे से भी, उस धधकते हुए आग के भट्टे से भी बचा सकता है और हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। उसने ऐसा कहा और उसने यह भी कहा, यदि हमारा परमेश्वर हमें ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। ऐसा ही विश्वास आज हमें अपने परमेश्वर के प्रति बना के रखना है कि यदि कोई हमें मारे तो भी हमें अपने विश्वास से पीछे नहीं हटना, अपने ईमान से, अपने फेथ से हमें पीछे नहीं हटना है। जैसा कि सद्रक मेशक अबेदनगो ने किया। उन्होंने क्या किया? वे उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किए, जिससे राजा उनकी बातों को सुनकर और झुंझला उठा और उसने सद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डालने की, उस भट्टे में झोंकने की उसने आज्ञा दे दी। यहाँ लिखा है, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका, मतलब और उसकी आग के लौ को और बढ़ा दिया जाए। 7 गुना अधिक धधका देने की आज्ञा दे दी उस भट्टे की लौ को। और उन्होंने क्या किया? फिर अपने सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। उसने कह दिया, ये आज्ञा निकाल दी उसने। और जैसे ही जब उन अंगरखों ने, उन्होंने क्या किया? उस बलवान पुरुषों ने जिनको राजा ने आज्ञा दी थी, उन्होंने सद्रक मेशक को उस आग के भट्टे में डाल दिया। लिखा है, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर, किनकी बातें कर रहा है यहाँ पर? वे सद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में बोला जा रहा है कि वे पुरुष जो थे तीनों, वे वस्त्र सहित, अपने अंगरखों सहित, वे राजा की आज्ञा के द्वारा उन्हें भट्टे के अंदर, उस धधकते हुए भट्टे के अंदर डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत, मतलब बहुत अधिक धधकाया गया। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। मतलब जब वे सद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टी में डाल रहे थे, तो वे भी जल गए।
वे भी जल गए। उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बंधे हुए फेंक दिया गया। वे डाल दिए गए उस भट्टे में। तब क्या होता है? तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। वे क्यों अचंभित हुआ? वह राजा क्यों अचंभित हुआ? और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। राजा जब तीनों पुरुषों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांध कर उनके वस्त्र सहित उन्हें जब उस आग के भट्टे में वो डाल दिया गए, तो उस समय राजा ने देखा कि वे जो तीनों थे आग में डाले गए। पर वो अचंभित खड़ा हुआ, उठ गया वहां पर राजा, और अपने मंत्रियों से इस प्रकार पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुषों को नहीं डाला था? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो यही है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। सोचो, ये कितनी कितनी अद्भुत और कितनी मतलब अचंभित करने वाली बातें हैं कि 3 पुरुषों को आग में डाला जाता है, बांध कर डाला जाता है, पर राजा को कौन दिख रहा है उस भट्टे के अंदर? 4 लोग दिख रहे हैं, 4 लोग। तो वो चौथा कौन था? वो चौथा हमारा परमेश्वर था। हमारा परमेश्वर तो खुद धधकती हुई आग है। वो उस आग में भी हम जो विश्वास में अड़े और खड़े होते हैं, उन्हें बचाने के लिए स्वयं उस आग में उतर आया। स्वयं हमारा परमेश्वर धधकती हुई आग है वो। तो परमेश्वर शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ उस भट्टी के बीच में आ उतरा, और परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो की रक्षा की। और वहां पर शद्रक, मेशक की सिर्फ सुरक्षा ही नहीं होती है, वे उसे बचाते ही नहीं बल्कि उनकी महिमा भी बढ़ती है। आगे जब हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, राजा ने जब चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश देखा। देखो प्रियो, यहाँ क्या लिखा है? चौथा पुरुष कौन था? परमेश्वर के पुत्र के सदृश उसका रूप था, यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह। नबूकदनेस्सर राजा ने चौथे पुरुष को देखा, और वो स्वयं अपने मुख से कह रहा है कि वह जो पुरुष है चौथा, वो परमेश्वर के पुत्र के सदृश दिखता है, यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह। आगे हम देखते हैं, लिखा है, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टी के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, राजपाल और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। हालेलुया। और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा था। ओ हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, हालेलुया, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। सच में प्रियो, जब हम अपने विश्वास में अड़े और खड़े होते हैं और अपने विश्वास से कभी पीछे नहीं हटते हैं, परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ता है, क्योंकि वचन कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। ऐसा कौन कहने लगा? ऐसा राजा नबूकदनेस्सर ने कहने लगा, जब उसने परमेश्वर की इतनी अद्भुत महिमा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विश्वास के द्वारा देखा। आज
हमें भी ऐसे ही विश्वास की आवश्यकता है। जब हम अपना विश्वास सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जैसा रखेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर एक असंभव कार्य को संभव कर देगा। इसलिए अभी जब सताव का माहौल चल रहा है, जब चारों ओर परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, आराधना प्रार्थना करने से, संगति करने से रोका जा रहा है, उस समय हमें उनसे लड़ना नहीं है, उनसे मारपीट नहीं करनी है या उन्हें पलटकर गलत बातें नहीं कहनी है। हमें उनके जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हमें अपने विश्वास में सद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह खड़े और अड़े रहने हैं। चाहे जितने भी सताव हो, चाहे जितने भी हमारे लिए मुसीबत वे लोग खड़ा करें, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे शैतान की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते हैं। उनके मनों में बुरी बातें भरी है, जो कि आपके अच्छे बर्ताव, आपके अच्छे प्रेम से, आपके अच्छे चाल चलन से, आपके अच्छे चरित्र के स्वभाव को देखकर, परमेश्वर को देखकर आपके अंदर उनका जीवन परिवर्तित होगा। आपको उनके लिए निरंतर प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से उनके लिए क्षमा प्रार्थना की गुहार लगानी है, ताकि जैसे हम बचे, हमारे भी सताने वाले बच जाएं, उस शैतान के हाथ से छुड़ाए जाएं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप इन वचनों को सुनेंगे, आप आशीषित होंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा और प्रभु की महिमा आपके जीवन से होगी। हालेलुया, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही परमेश्वर के और भी गहरे वचनों को, उसके वचन के भेदों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि मेरे सारे वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की।